फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो अमेज़न सेलर्स के लिए है, जो लोग अमेज़न पे सेल करते हैं। दोस्तों, अमेज़न पे जो लोग सेल करते हैं, मैं भी करता हूँ और मैंने अभी बंद कर दिया है। मेरा अकाउंट एक्टिव है बट मैं नहीं करता बिकॉज मुझे रिटर्न पॉलिसी में समझ नहीं आती है और मुझे रिटर्न पॉलिसी वाला काम करना नहीं है। बट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी मैं टिप्स देना चाहता हूँ कि जो अमेज़न पर रिटर्न आ रहा है, जो कस्टमर मंगवाता और रिटर्न करता है, उसको कैसे कम किया जाए ताकि सेलर का लॉस कम हो। तो उसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी क्या होती है कि आप जब लिस्टिंग करते हो ना, लिस्टिंग करते टाइम आप ये ध्यान रखो कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जो प्रोडक्ट मेरा कस्टमर को मिलेगा, उस प्रोडक्ट की रियलिटी और मेरी लिस्टिंग दोनों हो सके इतनी मैक्सिमम मैच हो। कई बार क्या होता है कि आपने एरोप्लेन की इमेज डाल दी बहुत बड़ी, इतनी सारी, ठीक है, कस्टमर को लगता है कि 599 का है, इतना बड़ा एरोप्लेन आ रहा है बच्चे के लिए। वो कस्टमर के हाथ में आता है, इतना पीस मिलता है, कस्टमर तुरंत रिटर्न कर देगा और बैड रिव्यू भी लिख देगा कि भाई ये सही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे मेरी क्लोथिंग की कैटेगरी है, मैं लेडीज गारमेंट सेल करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे साइज होती है, कपड़ा कौन सा है, कपड़े पे वर्क कौन सा है और कपड़े की क्वालिटी क्या है, कपड़े की फैशन क्या है। इस टाइप से जैसे आप जिस चीज़ में भी सेल कर रहे हो ना, तो उस की इस तरह से उसकी भी कैटेगरी आती होगी, तो उसको पूरी तरह से आप अच्छी तरह से शो करें लिस्टिंग के अंदर। ऐसा नहीं है कि किसी की लिस्टिंग का कॉपी पेस्ट करके आप डाल दिए, ऑर्डर भी आपको मिल जाएगा लेकिन वो वापस कस्टमर रिटर्न कर देगा। कस्टमर रिटर्न करेगा इसका मतलब सीधा है कि आपको दोनों साइड की शिपिंग लग जाएगी। दोनों साइड की शिपिंग आपको 70 रुपये गिनो एटलीस्ट, तो भी 140 का सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। प्रोडक्ट बिका नहीं, 140 रुपये घर का गया। इसलिए आपको लिस्टिंग करते टाइम भी बहुत ध्यान रखना है कि मेरा प्रोडक्ट की मैं लिस्टिंग डाल रहा हूँ, वो प्रोडक्ट रियल में मेरी लिस्टिंग से कितना मैच कर रहा है। जो मैंने उसमें जो मैं पॉइंट्स डाल रहा हूँ, जो उसका डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, उससे उसका तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। क्योंकि कस्टमर तो आपका वो सेल करने से मतलब नहीं कि भाई दिन के मैंने 50 पीस बेच दिए, फिर रिटर्न कितने आते हैं वो भी देखना है। तो डिस्क्रिप्शन ऐसा डालिए जो प्रॉपर उस चीज़ को शो करे। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ दिखाए, प्रोडक्ट कुछ मिले, कस्टमर रखेगा नहीं। इजी रिटर्न पॉलिसी हो, तुरंत रिटर्न करेगा। ये सबसे पॉइंट बड़ा ये है कि आपका डिस्क्रिप्शन बहुत बेटर होना चाहिए। इमेज का मैंने बता दिया कि आपको इमेज एकदम अच्छी से डालनी है। तीसरी चीज, बहुत बड़ी चीज़ है, आप जो चीज़ बेच रहे हो वही कैटेगरी में दूसरे सेलर बेच रहे हैं, तो आपको एज ए कस्टमर बन के अमेज़न की वेबसाइट पे सर्च करना है कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ ना, दूसरे लोग कैसे बेच रहे हैं और उनका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। स्पॉन्सरशिप को छोड़िए, आप स्पॉन्सर का तो आप वो पेड प्रमोशन होता है, उसके सिवा क्यों आ रहा है, उसमें क्या चीज़ें उन्होंने इंक्लूडिंग की है। तो आप एक वो चीज़ को थोड़ा सा आप देखेंगे, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो हो सकता है कि आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि भाई जैसे मैंने कोई चीज़ बाय कर ली, मैंने ये शर्ट बाय कर लिया, मुझे पता चला कि मैंने तो 700 रुपये में लिया और अमेज़न पे तो दूसरा सेलर 500 में बेच रहा है, तो वो मैं रिटर्न कर दूंगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो लिस्टिंग में ध्यान रखना है। अब आपने लिस्टिंग कर दी, मान लिया आपके पास ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर आ गया, आप शिप कर रहे हो, तो शिप करते हुए आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का पैकिंग आप ऐसा कीजिए ना कि वो डैमेज ना हो, क्योंकि आपका अकेले का प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, बहुत सारे सेलर का प्रोडक्ट वहाँ जा रहा है। तो रास्ते में कोई प्रेशर ना आने से आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए या उसका पैकिंग खराब हो जाए। प्रोडक्ट चाहे खराब हो या ना हो, पैकिंग भी खराब होता है तो कई बार कस्टमर रिटर्न कर देता है। तो सबसे बड़ी चीज़ वो है कि आप पूरा ध्यान दें कि आपका पैकेजिंग कैसा है। भले उस पर 5-10 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगता हो, आप उस पर खर्च कीजिए। वो इन्वेस्टमेंट आपको कहीं जाना नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा नहीं है।
प्रोडक्ट पे आप जो मतलब पैकिंग पे पैसा डालोगे ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट ही होता है। वो कभी आप उसको एक्सपेंस नहीं मान सकते हो, या स्पॉन्सरशिप को भी आप एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। उसके बाद में हो सके तो थोड़ा पैकिंग भी एक्टिविटी बनाइए, जो दूसरे सेलर बेच रहे हैं उससे थोड़ा सा बेटर बनाइए, तो कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगा। उसके बाद में जब प्रोडक्ट आपका रिसीव हो रहा है, कस्टमर को रिसीव हो गया, कस्टमर के हाथ में जो प्रोडक्ट चला गया, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए ना कि कस्टमर को पहले लुक में पसंद आ जाए, फर्स्ट इंप्रेशन में, कि नहीं भाई बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने जो चीज़ खरीदा है, जो मैंने देखा था उसी हिसाब से आया, तो कस्टमर कभी आपको रिटर्न नहीं देगा वो चीज़। दूसरी बात कि आजकल क्या है, कुछ सेलर क्या कर रहे हैं, रिटर्न्स को कम करने के लिए अपना कस्टमर केयर का नंबर साथ में डाल रहे हैं, एक कार्ड डाल देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, हम आपको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो ये एक चीज़ भी बेनिफिशियरी वाली है कि भाई आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, आपका कस्टमर को कुछ इश्यू लगा कि भाई साइज़ नहीं हो रहा है कपड़े में, या कोई दिक्कत है कोई भी कैटेगरी में, तो कस्टमर हो सकता है एक बार आपसे कांटेक्ट करे और आप उसको सॉल्व कर दो, तो आपका क्या रिटर्न बच जाएगा, रिटर्न नहीं होगा। एक और थिंक है सबसे बड़ी, कुछ लोग क्या करते हैं, अभी वो पेटीएम कैशबैक का ऑफर देते हैं। जैसे मैंने ये माइक कल लिया, 200 रुपया कैशबैक का ऑफर था उसमें, तो अब जैसे क्या है, मुझे ये तो रिटर्न नहीं करना था, अगर रिटर्न करने का भी हो तो एक बार सोच लेता हूँ कि चलो भाई 700 की चीज़ थी, 200 रुपया मुझे रिटर्न मिल गया, तो 500 में कोई बुरा नहीं है। तो हो सकता है तो आप 50-100 रुपये आप भी वो चीज़ करें, तो उससे क्या होगा, एक तो रिटर्न भी नहीं आएगा, कस्टमर भी खुश होगा और आपसे बाय करने का ट्राई करेगा। ये चीज़ें हैं, ये तो पूरा प्रोसेस है आपका। इसके अलावा आपको और क्या करना है, जब 1 महीना पूरा हो जाता है या 2 महीना 3 महीना, जब भी आपको एनालिसिस करना है, आपकी जो सेलर पैनल है उस पर जाओ, लॉगिन करो। उसके बाद उसमें अमेजोन ने सारी सुविधा दे रखी है आपको, आप वहाँ जाके पता कीजिए कि प्रोडक्ट मेरे रिटर्न आ रहे हैं, मैंने 100 पीस बेचा था मंथ में, मेरे 40 पीस या 30 पीस वापस आ रहा है, 20 पीस वापस आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और किस कैटेगरी में आ रहा है। मैं 20 प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, 20 में से मुझे किस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट वापस आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बोलूँ कि मैंने शर्ट बेच रहा हूँ, तो शर्ट में मेरे पास में कॉटन भी है, पॉलिस्टर भी है, या वो है, तो उसमें कौन से वाले वापस आ रहे हैं, इसका मतलब अपनी क्वालिटी, वो क्वालिटी अपने कस्टमर को पसंद नहीं आ रही है, तो अपने को उस क्वालिटी को, उस कैटेगरी में काम कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए, ताकि क्या है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरी बात आपको वो पता करना है कि ये जो रिटर्न आ रहे हैं ना, वो किस पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एरिया होता है ना, वहाँ से भी रिटर्न आते हैं, तो अपने को पता चल जाता है उस एनालिसिस से कि मेरे प्रोडक्ट किस एरिया में ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं। तो जब वो ऑर्डर आए ना, तब उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कि ऑर्डर उसी एरिया से आ रहा है, अब उसको अपने को कैंसिल करना है या उसको थोड़ा सा अच्छे से सही करके पैकिंग करके भेजना है, ये मतलब क्यों आ रहे हैं, मतलब उस पर आपको पता चल जाएगा, इस टूल से आपको आइडिया आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे तो आपका ये प्रॉब्लम रिटर्न का मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास जो जितना नॉलेज था, मैंने जो अमेजोन पे सेल किया था कुछ टाइम के लिए, तो और मुझे जो समझ में आया है वो सब चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर किया है। मैं मतलब आशा रखता हूँ कि आपको भी, अगर आप सेलर हो और अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे कहीं भी सेल कर रहे हो, तो शायद थोड़ा बहुत ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। मेरी कुछ टिप्स है, अगर नहीं होता है तो फिर उसके लिए तो कुछ मैं नहीं कर सकता, अगर होता है तो मैं आशा करता हूँ कि, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो से किसी एक सेलर की भी हेल्प हो जाए। क्योंकि देखिए, आज यूट्यूब पे आप देखेंगे ना, अमेजोन रिटर्न करके आप सर्च करिए, सारे वीडियो आपको मिलेंगे अमेजोन मतलब कस्टमर के फेवर से, कि आपको रिटर्न कैसे करना है, आपको रिफंड कैसे मिलेगा। कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि भाई रिटर्न नहीं करेंगे फिर भी रिफंड कैसे आ जाता है। तो ये सब वीडियो जो लोग बना रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, किसी को कोई मना नहीं कर सकता है, बट कभी कुछ ऐसे भी वीडियो बनाने चाहिए जो सेलर है उसके फेवर से, कि भाई जो सेलर है वो बंदा 2 पैसे कमाने के लिए अमेजोन पे सेल कर रहा है या किसी भी ई कॉमर्स पे सेल कर रहा है,
तो उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसको भी जो इन्वेस्टमेंट किया है कहीं से पैसा ब्याज पे लाया है, तो उसको भी नुकसान क्यों हो? जेन्युइन रीजन है, रिटर्न करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है कि आपने मंगाया था कुछ वाइट शर्ट मंगाया था, आपने रेड भेज दिया, येलो भेज दिया, तो वो रिटर्न बराबर है। बट छोटा मोटा इश्यू हो तो उसको कैसे भी करके मैनेज करके रख लेना चाहिए, ताकि क्या सामने वाले बंदे को भी लॉस ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।